आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम न्यूज़ 18 उर्दू में मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दखनी में खबरें। आज आप लोगों को दिखाएंगे आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में एक अलग ही होटल या वेटर नहीं है तो फिर कौन है दिखाएंगे, और कीमती जानवरों की स्मगलिंग और कैसे है वो जानवर आपको दिखाएंगे। इसके अलावा इंडियन टेक्नोलॉजी की जुगाड़ू ई कार भी आपको बताएंगे और मध्य प्रदेश के गांव में शादी ब्याह के कार्ड पहुंचाने का खास तरीका भी आपको बताएंगे। इसके अलावा दखनी के खास गीता मद्रास यूनिवर्सिटी में स्कॉलरों की जबानी। तो चलो शुरू करेंगे दखनी में खबरें। आजकल होटलों का कारोबार जोरों पे है। होटलों की भरमार हो गई। कंपटीशन के जमाने में ग्राहक को बुलाने के वास्ते क्या क्या कर रहे हैं आप लोगों को मालूम ही है। आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में एक अलग ही होटल है। ये होटल में खाना देने के वास्ते वेटरा नहीं है। आप लोग बोलेंगे बगैर वेटरों के भी होटल रहती क्या? अगर है तो फिर खाना कौन देते होंगे? ऐसे सवालों का जवाब होना बोले तो देखो ये रिपोर्ट। हाथों में खाने की किश्ती लेके घूम रहे फिर रहे सो पुतले रोबोट हैं। इन्हें भूखे इंसानों को खाना खिला रहे हैं। आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में वाई जंक्शन के पास ईट एंड प्ले नाम की एक होटल है। ये होटल की खास खूबी ये है, यहाँ पे मशीनों से काम हो रहा। खाने तैयार करने वाले इंसाना है, खाने वाले इंसाना और खाना खिलाने वाले रोबोट है। होटल वाले खाना सप्लाई करने के वास्ते 5 रोबोट को रखे। होटल में खाना ऑर्डर देने के बाद रोबोट के हाथों में कश्ती सजाने के बाद जो नंबर के टेबल को लेके जाना है रोबोट लेके जाता। रोबोट के बॉडी पे स्क्रीन लगाए और नंबर लगाए। नंबरों को जरूरत के हिसाब से सेट करे। आगे जाने का नंबर, पीछे हटने का नंबर, रोकने का नंबर सब लगाए। रोबोट की खिदमत में एक आदमी भी है। ये रोबोटों से पूरा काम ले रहे हैं। अब सवाल ये है, होटल वाले इंसानों को छोड़ के मशीनों को कई को काम पे रखे। होटल वालों का बोलना है ऐसा करने से लोग होटल को ज्यादा आ रहे, खाना कम खा रहे, मजे ज्यादा ले रहे। इंसाना कामा करके थकते कते, काम चोरी नहीं होती। कोई रोबोट खाना चखना तो दूर की बात, खाने की बो भी नहीं सूंघ सकता और ना खाने के रंग रूप को देख सकता और ना खाने वालों को नजर लगती। मशीनों को तनख्वाह देने की जरूरत है और ना इन्हों बीमारी का बहाना करके छुट्टियां कर सकते और ना होटल के मजेदार खाने खा सकते और ना टॉयलेट बाथरूम की झंझट है। जोरू बच्चों को पालने का गम है, न तनख्वाह कम है बोल के गुस्सा, जलन, थकन कुछ भी नहीं। काम के वास्ते या बगैर काम के भी कितने बार आगे पीछे घुमाओ नाराज नहीं होते। ये रोबोट खाना खाने के बाद चाय काफी भी ला रहे। होटल वालों का अजीब तमाशा देखो, रोबोट तो मशीन है मगर इसको भी आदमी और औरत बना के जिन्स का फर्क कर दिए, मगर तीसरी जिन्स का ख्याल रखना भूल गए शायद। फिल्म आई जब से बच्चे बड़े सब रोबोट के दीवाने हुए। सही है, रोबोट नाम के फिल्मा भी खूब चले। ये फिल्मों का असर अभी लोगों के दिमाग से नहीं उतरा। इंसाना भी अजीब है, अपनी खिदमत के वास्ते मशीनों को इजाद करे और मशीनों के मेंटेनेंस के वास्ते इंसानों को रखे। नए जमाने में इंसाना मशीनों के गुलाम हो गए बोले तो गलत बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और दुनिया भर में हर किस्म का लेन देन चलते रहता। इधर की चीज़ें उधर, उधर की चीज़ें इधर, लाते ले जाते रहते। इसके वास्ते अलग अलग तरीके हैं। थोड़े दिनों में बहुत पैसा कमाने के चक्कर में आके देर होशारा अंदर हो जाते। देखो पूरी कहानी समझ में आ जाता। ये अजीब किस्म के रंग बिरंगे कैसे कैसे की जंगली जानवर कीमती और नायाब हैंकते। चेन्नई के एयरपोर्ट पे ये जानवरों को अफसर पकड़ लिया। कई को बोले तो ये मुंह नहीं सो जानवर बगैर पासपोर्ट, वीजे और टिकट के बैंकॉक के जंगलों से इंडिया को आए। इन्हों आए नहीं, इनको लाया गया है। थाई एयरवेज से चेन्नई को आने वाली फ्लाइट से एक आदमी के सामान में ये जानवर मिले। पुलिस वाले जानवरों की स्मगलिंग के इल्जाम में आदमी को पकड़ लिए। 2 प्लास्टिक के डब्बे, टिफिन बॉक्स, केक बॉक्स और चॉकलेटों में छुपा के ये जानवरों को लाया गया। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों का बोलना है, मेरकैट नाम का जानवर देखने में नेवले के जैसे 2 है। मोटी और लाल दुम के 4 चूहे, गंजे चूहे, हरा भरा मेंढक, स्पेशल मकड़ी और सियासी लीडरों के जैसा वक्त बेवक्त पे रंग बदलता सो गिरगुट। गैर कानूनी तरीके से जहाज में आए सो इम्पोर्टेड मेहमानों को अफसर जू पार्क भिजा दिए और इनको लाइस वाले को जेल भेज दिए। इससे पहले जानवरों के डॉक्टर की टीम मेहमानों की सेहत की जांच करी। कई को बोले तो आजकल बाहर मुल्कों से नए नए बीमारियां आ रही।
बगैर इजाजत इंडिया में आए बोल के ये जानवरों को अफसरां इनके मुल्क को वापिस भेजने का मशवरा दिया। अपने इंडिया में अपने लोग वोट दे के बनाए सो गवर्नमेंट इनको इंडियन है बोल के साबित करो बोले। अब ये मुंह नहीं सो जानवर यहाँ रहे तो क्या होता कि क्या नहीं। खैर पकड़े गए सो आदमी बोल रहा, इसको बैंकॉक में एक जने सामान दे के बोला चेन्नई के एयरपोर्ट में कोई तो भी आके लेके जाते, मगर इससे पहले अफसर इसको पकड़ लिए। ऐसा करे तो 1.5 इशारे के काम बोलते और छाछ भी गए मुच्छियां भी गए बोलते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मिडिल क्लास और गरीब आदमी से महंगाई के दौर में घर और बीवी मेंटेन नहीं होती, झगड़े होते रहते, तो कार कहां से मेंटेन होती। मगर अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कहीं को बोले तो मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी की टीम सस्ती ई कार मतलब इलेक्ट्रिक कार तैयार कर ली। कार सस्ती कहीं को है और इसमें क्या खास बात है, देखो ये रिपोर्ट। जरूरत इजाद की अम्मा है बोलते, और महंगाई के दौर में अपने मतलब और जरूरत की इजाद तो जरूरी है। हम ये कई को बोल रहे बोले तो महंगाई आसमान को छीरी। मामूली 20 रुपए किलो बिकने वाली प्याज के भी बड़े नखरे हो गए थे, 150 रुपए तक बिकी। और पेट्रोल और डीजल का हाल भी वैसा ही है। और तो और अब गैस सिलेंडर में भी दिल्ली इलेक्शन के बाद 150 रुपए बढ़ा दिए। पहले 14 रुपए बढ़ गए थे तो रोडों पे आज हुकूमत में है सो लोग एहतजाज को निकल गए थे, और अब सिलेंडर में 150 रुपए बढ़ गए तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे में गाड़ी मेंटेन करना बोले तो और भी भारी पड़ जाता। इस वास्ते लोग अपनी आसानी के वास्ते कुछ तो भी जुगाड़ कर लेते रहते। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक खटारा कार को बगैर पेट्रोल डीजल के चलाने का रास्ता निकाल लिए। वो कैसा, आप लोग खुद देखो। ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं सीहोर के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की है, और ये कार को भी आप लोग देखो, दिखने को आम कार के वैसी दिख रही, मगर ये आम कार नहीं है, अब बहुत खास कार हो गई। आप लोग बोल रहे होंगे इसमें ऐसा खास क्या है, तो सुनो, ये कार को चलाने के वास्ते पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर कैसा चला रहे हैं। इसमें एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे सो है कहते। आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो देखो ये है जुगाड़ की इंडियन टेक्नोलॉजी। हाँ, ये पुरानी कार को सिर्फ 40,000 रुपए में दौड़ाने के काबिल बना दिए सो है। इसमें करे क्या बोले तो इसके अंदर थोड़े बैटरियां लगाए सो है, और ये बैटरियों की कार 80 किलोमीटर तक भगा सकते कहते, और इसमें 4 लोग आसानी से बैठ सकते कहते, और ये कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर तक चलती कहते। हमको ऐसा लगता है कि 15-20 दिन के अंदर फिर तो दोबारा कार खड़ी कर देंगे। कुछ हमको 60-70,000, 80-90,000 मैक्सिमम मिल जाए तो हम एक नया इनोवेशन कर देंगे। ये कार में है सो पेट्रोल और डीजल का इंजन हटा के BLDC इंजन लगाए सो है, और इसके साथ कुछ बैटरियां लगाए जिसकी मदद से ये कार चल रही। और ये बैटरियों को चार्ज करने के वास्ते कार के ऊपर सोलर पैनल लगाए, जिससे कार चलते हुए भी चार्ज हो जाती कहते। मगर अपने दिल दिमागों में कितने की सवाल रहते, जैसा कि अगर सोलर पैनल खराब हो गया तो, मौसम साथ नहीं दिया तो क्या करना। तो सुनो, कार में लगे सो बैटरियों के वास्ते चार्ज पॉइंट भी बनाए सो है। बैटरियों को चार्ज करना, चला लेना। एक कार मिली पुरानी बात, उसका मैंने ट्रेडिशनल इंजन निकाल करके पेट्रोल इंजन को, उसकी जगह मैंने BLDC मोटर लगाया और सोलर पैनल से चार्जिंग की, और कुछ सोलर पैनल से करीब लगभग 30 किलोमीटर की चार्जिंग हो पाती थी। तो कन्वेंशनल सोर्स मैंने 30 से ज़्यादा चलाना है तो इलेक्ट्रिक सपोर्ट दे दें इसको, तो इलेक्ट्रिकल सब कनेक्शन भी दे दिया इसका। अभी कितने लोग बैठ सकते हैं सर इसके अंदर? इसके अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं। बहुत कितना गाड़ी रन करेगी एक बार में? एक बार में 80 किलोमीटर चल जाती है गाड़ी। तो सोलर पैनल से कंटिन्यू चलती रहेगी? सोलर पैनल से 30 किलोमीटर आप पाते हैं, और मान लो 30 किलोमीटर से ज्यादा की चाहिए हो अपने को माइलेज, तो अपने को एडिशनल चार्ज करना। और अब मिलो उनसे जिनके दिमाग में ये जबरदस्त आइडिया आया। इन्होंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर संजय कलकिया। इन्हों पुरानी कार पे कितने की तरीके इस्तेमाल करके ये मॉडल को तैयार करेगा थे। और आपको मालूम, प्रोफेसर संजय पुरानी खटारा को ई कार बनाने के वास्ते कितने पैसे खर्चा करे? सिर्फ 36,000 रुपए। हाँ,
ये कार को और भी अच्छा बनाने की कोशिशां चल रही कते। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विभाग की मदद से उनके कुछ प्रोफेसर्स ने एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज किया। उसमें जो कार का इंजन होता है उसको चेंज करके उसमें सोलर पैनल और बैटरी बैकअप दिया, जिससे ये कार अभी फ़िलहाल जो हमने अभी तक काम किया उसमें 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार। इसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग आई है अभी फ़िलहाल 92,000 रुपीज़। हमारी पूरी कोशिश है जब हमारी ये फार्मूला पेटेंट हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि इस कार की हम जो लागत है 92 से लगभग 70-75 हज़ार रुपये तक ला पाएँ, और हम कार का फ्रेम वगैरह भी हमारे विश्वविद्यालय में ही डेवलप करेंगे। ये लोगों की कोशिश तो अच्छी है, कई को बोले तो पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया और मुतबादिल के तौर पे लोगों को ऐसी कार पसंद भी आएंगी। वो कई को बोले तो पहले से मार्केट में है सो ई कारा इतने महंगे है, आम आदमी को खरीदना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता। ऐसे में करंट से बनी हुई जुगाड़ू कार प्रोफेसर संजय बोले वैसा 70-75 हज़ार में मिली तो गरीब के ख्वाब पूरे हो जाते। ये टीम को बहुत बहुत मुबारक। ये लोग गरीब आदमी को भी कार में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा खुशी तो वो लोगों को होंगी जो शादी में ससुराल से 2 व्हीलर लेने की चक्कर में थे, और अब वो लोग भी ऐसी सस्ती ई कार का ख्वाब देख सकते। मगर हमारा मशवरा है, ससुराल में और बीवी के सामने घट दामाद बने हुए रहना है तो खुद ले लेना बेहतर रहता। सही है ना? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। शादी की तकरीब और शादी ब्याह का कार्ड मतलब रुक्का आप लोग शादी के रुक्के देने घर घर रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के पास जा जाके देते और दूर रहने वालों को पोस्ट के जरिए भेज देते। इसमें कुछ लोग छूट गए तो नाराजगी भी झेलना पड़ता। ये परेशानियों से बचने के वास्ते मध्य प्रदेश के सीहोर में लोग क्या जबरदस्त तरीका निकाले, देखो ये रिपोर्ट। यह है मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले का दोदरी गांव, जहां पे पोस्टमैन की जरूरत ही नहीं है कहते। हैरत में पड़ गए ना आप लोग? जी हाँ, गांव में शादी या दूसरे तकरीबों का रुखा देने पोस्टमैन की जरूरत नहीं पड़ती कहते। ये गांव का पोस्टमैन या डाकिया एक झाड़ है। परेशान नको हो, गांव में है सो एक नीम का झाड़ पोस्टमैन बना हुआ है। ये झाड़ गांव में कौन सी भी तकरीब होने दो, लोगों को इसकी इत्तला देता। दरअसल ये गांव में रास्ते के बीच में एक झाड़ पे जाली लगाए सो है, और जिसके भी घर में कौन सी भी दावत होने दो, कार्ड लाके ये झाड़ की जाली में रख देना कहते। और गांव वाले ये जाली में कार्ड लेके देख लेते और जिसको दावत में जाना है जाते। ये गांव के अलावा अगर दूसरे गांव में भी दावत है और ये गांव वालों को दावत देना है तो भी ये झाड़ की जाली में कार्ड डाल देना कहते, और गांव के पूरे लोगों को दावत दे दिए जैसा होता कहते। पहले क्या किसी को निमंत्रण आते थे तो कहीं के देख नहीं पाते थे, तो आपस में धीरे धीरे कुछ लोग कि मेरा नौता नहीं दिखाया ऐसे मतलब ऑब्जेक्शन करते थे। फिर ये पंचों की पट्टियां हैं हथाई, जिनसे पंच फैसला होता था पुराने ज़माने में, पटेलों के ज़माने में। तो गांव वालों ने सोच समझ के इसमें ये छीका बना के नीम के पौधे में लगा दिया, इसमें ही निमंत्रण को रख देते हैं। झाड़ के छीके की कहानी बहुत अजीबो गरीब है। एक वक्त क्या हुआ बोले तो गांव में दावत देने को लेके एक मसला हो गया था। गांव वाले बोले आगे दावतों को लेकर झगड़े नहीं होना बोल के गांव में दावत देने का ये तरीका ही बदल दिए, और जब से लेके आज तक दावत देने का ये तरीका चल रहा। गांव वालों को जैसी जानकारी मिलती है कि भाई निमंत्रण आया है तो सभी लोग अपने अपने या एक दूसरे से चर्चा करके कि वहाँ का निमंत्रण है और सभी इन लोगों का नाम है, तो खुद नाम देखना चाहे तो निमंत्रण को देख के वहीं दोबारा नीम के पेड़ पे रख देते हैं। तरक्की और टेक्नोलॉजी के ये दौर में दावत देने का ये तरीका बहुत जबरदस्त है। अब तेरे को दावत नहीं मिली, मेरे को दावत नहीं मिली बोलने का ही नहीं है। झाड़ पर रुखा लगा दो, निकल जाओ। कार्ड देखना अब गांव वालों की जिम्मेदारी, और आने वाला आता, नहीं आने वाला नहीं आता। इसमें 50 साल के पहले से ही हमारे पूर्वजन को जो भी शादी कार्ड आते हैं वो यहीं रखते हैं, और अभी भी प्रचलन है कि यहीं रखते हैं शुरू से ही। तो ये प्रथा कौन ने चालू करी थी? हमारे बाप दादाओं ने 40 साल करी थी ये पहले से। शिवपुर के अनोखे पोस्टमैन झाड़ के बाद एक और नमूना देखो। ये खास कार्ड है,
ये शादी का कार्ड है इटारसी की अभिनव भरे और भिंड की साक्षी श्रीवास्तव का। ये कार्ड में पालक और चुलाई के बीजा डाले सो है। इसमें कागज भी खास किस्म का है जो मट्टी में जा आते गलना शुरू हो जाता और कार्ड में है सो बीजा जमीन में से उगना शुरू हो जाते और ये कार्ड पौधे की सूरत में उग जाता। इसमें कि रिसाइकल कार्डों का मैंने यूज़ किया है जिसमें अंदर हम पेड़ को भी बचा रहे हैं और पानी भी बचा रहे हैं। साथ साथ इन पेड़ों को इसलिए बचा क्योंकि नए कार्ड जो बनते हैं उसमें पेड़ कट के ही कार्ड बनेगा। तो इसमें ऐसे जो ऑलरेडी कार्ड पेपर यूज़ हो चुका है हमने उसको रिसाइकल करके पेपर में कन्वर्ट करके कार्डबोर्ड में कन्वर्ट करके उसके अंदर बीज लगाए हैं और अपने मैसेजेस दिए हैं। सिंपल शॉर्ट क्रिस्प एक शादी का इन्विटेशन कार्ड। एक तरफ झाड़ वाला पोस्टमैन जहाँ पे दावत का झगड़ा ही नहीं, दूसरी तरफ पौधे लगाने वाला दावतनामा बड़ा मजे का है। मगर सवाल ये है दावत का खाना क्या हिसाब से बनाते होंगे? लोग ज्यादा हो गए तो भी परेशानी और कम हो गए तो भी परेशानी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मगर ये कहावत अब औरतों पे भी सादिक आ रही। वो कहीं को बोले तो औरतां उनसे नहीं होते बोलते सो कामा भी करके दिखा रही और कौन से भी काम के वास्ते ख्वाहिश के अलावा जुनून सवार है तो कौन सा भी पहाड़ सर नहीं कर सकते क्या? हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की एक लड़की की। लड़की और बेसबॉल सुनने तक ठीक है, बोलना नहीं। लड़की और बेसबॉल ये मुमकिन है। ये खेल यहाँ ज्यादा नहीं चलता, कोई भी नहीं खेलते, इसके सामाना नहीं मिलते। ये ख्याल दिल से निकाल दो। इतने सो बातें हुए बाद भी शाहीन बेगम नाम की लड़की बोली तुम ये बोलते रहो मैं करके दिखाती हूँ बोल के हिम्मत ने हारी और कामयाब भी हुई। और वो सब बोले सवाले कहाँ की, मगर अब शाहीन बेगम ही दिख रहे हैं। वर्ल्ड कप खेली सो ये लड़की बेसबॉल की पहली इंटरनेशनल हिंदुस्तानी रेफरी भी बन गई। बेसबॉल के खिलाड़ी, कोच और इंटरनेशनल रेफरी शाहीन बेगम पे पेश है हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान की ये रिपोर्ट। शेरनी के जैसा धाड़ मार रही सो ये दक्कनी बच्ची का नाम शाहीन बेगम है और ये बच्ची बच्चों को सिखा रही सो खेल का नाम बेसबॉल है। बेसबॉल अमेरिका और यूरोप में बहुत मशहूर है। हिंदुस्तान में भी ये खेल आहिस्ता आहिस्ता फेमस हो रहा, मगर न तो हुकूमत और न कोई प्राइवेट इदारे वाले ये खेल को पूछ के देख रहे हैं। इसकी सरपरस्ती नहीं होने से हमारे होनहार खिलाड़ियां न तो ये खेल की अच्छी कोचिंग ले सक रही और न इनको बाहर इंटरनेशनल मुकाबलों में जाने के वास्ते मदद मिल रही। अब आप ही बोलो, ऐसी हालत में भी एक बच्ची ऐसे खेल में महारत हासिल करना चाह रही। कोई दूसरे रहते तो सोचते थे होंगे जान दे रे भाई अपने से नहीं हो सकता, मगर शाहीन बेगम ऐसा नहीं सोचे, बल्कि इन्हों बेसबॉल कुछ अपनी पहचान बनाने का फैसला करे। सबसे अलग कुछ करना था तो फिर कुछ और गेम खेलना था। तो फिर मुझे जब मैं बेसबॉल को देखे तो ये लगा सिमिलर, ओके क्रिकेट के लिए सिमिलर है तो क्यों ना मैं बेसबॉल शुरू करूं। तो तब से मैंने बेसबॉल शुरू किया। के साथ में मेरा एथलेटिक्स और फुटबॉल भी चल रहा था काफ़ी साल तक। फिर बेसबॉल को मैंने एक पैशन से किया। फिर इसके बाद उसको मैंने गोल लगाया कि एम मुझे कुछ इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना है और फिर इंटरनेशनल खेलना है। फिर ऐसे खेलते रहे मैं सब जूनियर नेशनल्स, सीनियर नेशनल्स मैंने बहुत काफ़ी खेल चुकी हूँ और मुझे मेडल्स भी मिले थे। हमारी टीम को मेडल्स भी मिले थे। उसके बाद हम लोग नेशनल्स खेल रहे। फिर मुझे एक चांस मिला था वर्ल्ड कप खेलने का। शाहीन बेगम सख्त मेहनत करके बेसबॉल सीखते रहे। इन्होंने पहले कितने की कौमी टूर्नामेंटों में हिस्सा लिए और फिर जापान को जाके बेसबॉल वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करे। शाहीन बेगम रोजाना सुबह होते सिकंदराबाद के रेलवे डिग्री कॉलेज में ये खेल का शौक रखने वाले बच्चों को कोचिंग देते रहते। यहाँ सिखाने के वास्ते पूरा सामान इन्होंने अपने पैसों से खरीद के लाए करते। शाहीन बेगम इंटरनेशनल रेफरी बनने के वास्ते हांगकांग में हुए सो इम्तिहान भी पास कर लिए करते। इस तरह इन्हों सिर्फ औरतें ही नहीं, मर्दों में भी हिंदुस्तान की पहली इंटरनेशनल रेफरी होने का एजाज हासिल करे। नेक्स्ट ओलंपिक्स में मौका मिले मेरे को उधर भी जाने के लिए। सो इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग जल्द से जल्द हम लोग बेसबॉल को प्रमोट करें और बेसबॉल एसोसिएशन को भी, इंडियन बेसबॉल एसोसिएशन से भी गुजारिश है कि बेसबॉल को अच्छे से बहुत जल्द से जल्द प्रमोट करें।
से भी हर एक जो भी बिगिनर से लेकर टॉप मोस्ट प्लेयर्स है इंडिया में, तो उनका सबका ख्वाहिश है एमएलबी में खेलने का। सो मेरा भी वही ड्रीम है कि एटलीस्ट एक बार एमएलबी मैचेस में एम्पायरिंग करो, तो ये मेरा ख्वाहिश है। ये सबसे बड़ा ख्वाहिश मेरा बेसबॉल का है। इंडिया से बेसबॉल वर्ल्ड कप खेलने के बावजूद शाहीन बेगम को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली। वो एक प्राइवेट स्कूल में एक स्पोर्ट्स के टीचर के तौर पर काम कर रही और अपनी छोटी मोटी तनख्वाह में से पैसे बचा के अपने बेसबॉल के जुनून को पूरा करने में खर्च करते। शाहीन बेगम की ख्वाहिश है कि बेसबॉल के मरकज अमेरिका को जाके ये खेल के मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेना, और उनका ख्वाब है कि हर साल अमेरिका में होते सो बेसबॉल की प्रोफेशनल लीग MLB के कम से कम एक मैच में तो भी रेफरी बनना। न्यूज़ 18 उर्दू के वास्ते हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। 1 2 3 4 शादी के रस्म और रिवाजों का चर्चा मुल्क की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में हुआ। जी हाँ, मद्रास यूनिवर्सिटी में बड़े रिसर्च स्कॉलर प्रोफेसर दक्कनी जबान के लोक गीतों पे तकरीरा करे। मंगनी, शादी, जुमागी के मौके पे जो दक्कनी गीता गाते वो सुनाए। आप लोग भी सुनो उस जमाने के घरेलू औरतां घर के तकरीबों में कैसे गीता गाते थे, ये स्कॉलरों की जबानी। जैसे लड़की देखने जाते हैं तो वहाँ पे जो है इस तरह का माहौल बन जाता है, तो लड़की किस तरह की होनी चाहिए बोल के ये पहले बताते हैं वहाँ पे। छोकरी फूल में फूल दिसना जी, ऐसा है ये गीत सुनिए। छोकरी फूल में फूल दिसना जी, भोली सूरत कबूल दिसना जी, बहू को देखे तो फूल मर जाना, प्यासी आंखों की प्यास मर जाना, लटके चोटियां तो नाक डर जाना, बेटी दुनिया में नाम कर जाना, हंडियां धोने की इसको आदत हो, सारे घर बार को खिला देकर भूखा सोने की उसको आदत हो, पाकसीदा हो, सच्ची माई हो, पूरे अल्लाह मियां की गाई हो। ये इलाका दक्कनी बोली जाती है। इस इलाके में जब समदावा होता है तो रात में तेल का रस्म होता है, तो उस तेल के रस्म के मौके पर तंजिया या मिजाह के तौर पर भी कुछ कहते हैं। तो अब इसी तरह से कहते हैं कि आओ आओ समझे ना, मैं झिंगे तल के रखूँ ना, तुम्हें बिंगे होके पड़े ना, और उठो उठो समझी ना, मैं आलू तल के रखो ना, तुम बालू में पड़ के गिरते ना। इस तरह के और भी हैं। अब यहाँ पे जब शादी रस्मात जब होते हैं तो मंडवा नामा पढ़ा जाता है। कर्नाटक के लोक अदब का ज़ख़ीरा क्या है, काफ़ी वफर मौजूद है। बेटी जब ससुराल से अपने बाप से फरियाद करती है कि उसके भाई को भिजवाकर उसे मैके बुलाए। बाप भेजो जी बावा, भाई जो मेरे, भाई को भेजो जी बेटी को लेने, आंगन में तेरे झूला पड़ा है, अंखिया में मेरे पानी भरा है, झूले के पेंगा झूले के रीता, काना में मेरे झूले की गीता, मैके को उनके आती जी नंदा, सावन का महीना आया सुहाना। चिटोटे की लकड़ी चूल्हे में नहीं जमती, चितरंगी भावच नंदा में नहीं जमती, जी भाभी क्या लाए नजराना, पीतल के पानदान में गुड़ का शुक्राना। मेरी ननंद आई थी, फूला लेको आई थी, आओ ननंदो फूला झाड़ों के नीचे। इस तरह से बहुत सारे गीत हैं। तो दक्कनी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होंगी मुलाकात। आदाब।